लघु चेतसा उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। आज श्लोक प्रज्ञा जी हमें भावार्थ समझाएगी। कौन सा श्लोक है? यू आर म्यूट। या 27th श्लोक है, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 27। या आरंभ करें। अच्छा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये जो पहला अध्याय है, इट हैज सेट द बैकग्राउंड फॉर द एंटायर भगवत गीता टू बी नरेटेड। ये जो भगवत गीता का बेस है वो चैप्टर 1 में क्रिएट किया गया है। इसके पहले 2 श्लोकों में हमने देखा कि जो भगवान वाच है, भगवान उनसे कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे सब ये जो एक एक का नाम लेकर वो बताते हैं कि तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे मातुल जो मामा हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, जो कौरव हैं, उन्होंने कौरव का शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि क्या होता है, ये सभी कुरुवंश के, चाहे वो कौरव जैसे हम जानते हैं कि कौरव हैं, तो हम सोचते हैं कि जो गांधारी के पुत्र है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको कौरव कहा गया है। लेकिन ये कौरव और पांडव सभी एक्चुअली कौरव ही हैं क्योंकि वो कुरुवंश से निर्मित हैं। इसके लिए तो उन्होंने कुरुवंश के लिए कौरव कहा है वहां पर। तो वो कहते हैं कि ये सभी कौरव हैं, तो ये उनको जता रहे हैं श्री कृष्ण के, देखो अर्जुन, तुम्हारे ये सभी लोग अपने हैं। तो इट इज लाइक फ्यूएलिंग द फायर। पहले ही अर्जुन हैज दैट, एक उनके मन में वो डाउट है कि मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं, इनको कैसे मारूं वो। और श्री कृष्ण जो है वो उस अग्नि में थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, ये जता के, ये कि हर एक का नाम लेके बता रहे हैं कि ये तुम्हारे ये है, ये है, ये। तो इसके लिए जो अर्जुन ये 27वें श्लोक में वो कहते हैं कि ऐसे कहा गया है कि इन सभी लोगों को देखकर वहां जो उपस्थित है, ये जो वो सब अपने अपनों को देखकर अर्जुन का मन एकदम पसीज जाता है। वो एकदम जो है करुणा से उसका मन कि ये मेरे अपने हैं, ये इनको मैं कैसे मारूं, ये जो करुणा उसके मन में उत्पन्न होती है। और उसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं जो आगे के श्लोकों में अर्जुन ने कहा है। लेकिन इसका ये सब कहने का ये जो बीज है, उसके मन में इल्यूशन का बीज जो है, ये सेल्फ डाउट का बीज है, वो श्री कृष्ण ने जानबूझकर वो वहां पर वो बीज डाला है क्योंकि उनको एक धरती बनानी है अपने आगे का जो उपदेश आने वाला है उसके लिए, कि जब इंसान के मन में डाउट आने लगता है तो उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। किसी के भी मन में जब डाउट आने लगता है तो प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उन प्रश्नों के निरसन के लिए वो कुछ कदम उठाता है। तो यहाँ पर जो एक जमीन तैयार की गई है आगे के भगवत गीता के उपदेश के लिए। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, नाइस एक्सप्लेनेशन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, विभूति योग। बहुत सारी विभूतियां देखी हमने, कुछ विभूतियां और बाकी है जो आगे करेंगे हम। पिछली बार 34वें श्लोक में हमने आधा श्लोक देखा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता।
जो हरण करने वाले हैं उसमें यम मैं हूं, मृत्यु मैं हूं। हर के ले जाना, हवा भी हर के ले जाती है। जब स्टॉर्म आता है, इतना कुछ हवा के रास्ते में जो आता है सब कुछ उड़ा के ले जाती है। पानी भी हरण करके ले जाता है। जब बाढ़ आती है नदी में, उस पानी का वेग, उसका फोर्स इतना होता है कि रास्ते में जो कुछ भी आता है वो हरण कर जाता है वो। बट ये सबके सामने मनुष्य ने एक रक्षण बना लिया अपनी बुद्धि से, अपनी कर्तृत्व से। नदी में बाढ़ ना आए इसके लिए बांध बना दिए। जोर से जब हवाएं चलती है तो उससे हमारा रक्षण करने के लिए हमने घर बनाए, मकान बनाए। लेकिन एक हरण करने वाला तत्व ऐसा है जिसके आगे मनुष्य की एक नहीं चलती, और वो है मृत्यु। मृत्यु के आगे अभी तक हमने कोई बांध नहीं बांधा, कोई रक्षण मनुष्य के पास नहीं है जो मृत्यु को दूर रख सके। इसके जब मृत्यु आती है हरण करने के लिए एक जीव को, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो करके ही जाता है। ये धर्म है उसका। सृष्टि की जो साइकिल है, सृष्टि चक्र जो है, उसको जीवित रखने के लिए, उसको सक्रिय रखने के लिए, जैसे उत्पत्ति, जन्म, ये भी अनिवार्य है। और यदि जन्म अनिवार्य है तो मृत्यु भी अनिवार्य है। यदि जीव जन्म नहीं लेते जाए और मृत्यु हो ही नहीं किसी को, तो पृथ्वी कैसे सहन करेगी इतने जीवों को। इसके लिए ये काल चक्र, ये सृष्टि चक्र, मृत्यु और उद्भव, इसको चलाते ही रहते हैं। तो पहले हरण करने वालों में मृत्यु में हो, यम में हो, और फिर उद्भव जो भविष्य में उद्भव होने वाले है, वन हु आर गोइंग टू बी बॉर्न अगेन, वो भी मैं हूं। जो भविष्य में होने वाला है उसके पीछे का हेतु मैं। इतने सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, उद्भव होते हैं, उसके पीछे हेतु है उनके पिछले जन्म के कर्म और वासना। ये थे, इसके लिए इस जन्म में उन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया। यदि ये नहीं होता तो शायद मुक्ति प्राप्त कर जाते। तो ये सृष्टि चक्र चलाने के लिए जो उद्भव करने वाला तत्व है, जो हेतु है, वो मैं हूं। और जो हरण करने वाला, जिसका उद्भव हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका हरण करने वाला मृत्यु भी मैं हूं। तभी एक बैलेंस सृष्टि में रहेगा, तभी ये सृष्टि की साइकिल चक्र चलता रहेगा। ये देखा था हमने। आगे बढ़ते हैं। अब 7 गुणों का वर्णन करते हैं। ये गुण स्त्रीवाचक है, नाम उनके स्त्रीवाचक है। ये 7 गुण पिछली बार थोड़ी चर्चा की थी हम। कीर्ति, श्री, वाक, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। इसमें से हमने श्री के ऊपर विचार किया। इसमें जो श्री है, श्री ये भृगु ऋषि की पुत्री थी, कन्या थी। और वाक जो है वो ब्रह्मा जी की कन्या। बाकी पांचों कन्याएं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के ये नाम है। लेकिन ये गुण भी है, ये सभी गुण है, भले ही नाम स्त्रीवाचक हो, लेकिन ये हमें प्राप्त हुए सद्गुण है। तो श्री के विषय में हमने पिछली बार देखा, किसी को याद है श्री के विषय में हमने क्या कहा था? श्री कौन है? क्यों हम श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम कहते हैं, लेकिन श्री शंकर नहीं कहते, श्री महादेव नहीं कहते, हर हर देवी महादेव। देवी को श्री कहते हैं ना। कौन सी श्री देवी? लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप लक्ष्मी, श्री है। लक्ष्मी देवी, इनको श्री कहते हैं। क्यों श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को? क्योंकि भृगु ऋषि ने जब नारायण की, भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, तब लक्ष्मी जी क्रोधित होकर
उन्होंने कहा कि मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म नहीं लूंगी, और फिर वो वहां से उठ के चली गई। फिर उनको मनाने के लिए विष्णु जी पीछे पीछे पृथ्वी पर आए, और फिर सब देवताओं ने उन्हें मनाया कि भृगु ऋषि इतने महान थे, और वो कोई अपमान करने के लिए उन्होंने नहीं कर किया था, वो तो केवल परीक्षा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में श्रेष्ठ कौन। इसके लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था, उनके मन में कोई भी विष्णु जी का अपमान करने का हेतु नहीं था। ऐसे जब देवताओं ने समझाया लक्ष्मी जी को, तब वो कन्या रूप से भृगु ऋषि के यहाँ प्रकट हुई, और उस कन्या का नाम श्री रखा था। इसके लिए श्री यानी लक्ष्मी और नारायण। थीरु, श्री का साउथ इंडिया में थीरु हो गया, श्री में से थीरु हो गया, तिरुपति। श्री के पति यानी भगवान विष्णु, तिरुपति जिसे हम कहते हैं वो। तिरु यानी श्री का ही अपभ्रंश है वो साउथ इंडिया में। श्रीपति, ये भी नाम सुना होगा आप। श्रीपति यानी भगवान विष्णु नारायण उसे कहते हैं। पिछली बार जो जैन दर्शन में मैंने देखा, वो उनके जो तीर्थंकर है 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो कहां पर उनके साथ कौन होता है? शेषनाग होता है। और उनकी अधिष्ठात्री देवी कौन होती है? देवी पद्मावती। पद्म पे जो बैठी है, पद्मा यानी कमल, लक्ष्मी जी भी कमल पे बैठे हैं, और शेषनाग पे तो नारायण भगवान सोए हुए हैं। वो लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है। और देवी पद्मावती की पूजा सिर्फ पार्श्वनाथ स्वामी के साथ ही होती है, अन्य किसी तीर्थंकर के साथ। ये सिद्ध करता है ये लक्ष्मी नारायण स्वरूप ही है, पार्श्वनाथ और पद्म। तो श्री ने इस तरह भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया, और वो श्री कहलाई। लेकिन श्री का अर्थ भाषा के एंगल से देखें तो श्री किसे कहेंगे? दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। व्हाट इज ऐश्वर्य? ईश्वर के जो गुण है वो ऐश्वर्य, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। तो ईश्वर हमेशा कभी भी गरीब नहीं होते भगवान। उनके पास धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ होता है। तो दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर ऐश्वर्य यानी वन विच कैनॉट मूव, स्थित है जो, वो एक स्थान पर स्थित है, वो स्थावर। जैसे खेत हो गया, जमीन हो गई, मकान हो गया, ये सब स्थावर ऐश्वर्य। धन संपत्ति भी हम कह सकते हैं, सोना चांदी रुपए। क्यों उसे स्थावर कहते हैं? उसे एक जगह पर रखो तो वो वहीं रहते हैं, वो उठ के कहीं और नहीं जाते, इसके लिए अपने आप नहीं जाते, इसके लिए स्थावर। जबकि आपका पशुधन है, गाय भैंस घर पे होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, ऊंट, ये सब जंगम ऐश्वर्य, जो मूवमेंट करता है, जो मूवेबल है। एक इमूवेबल, एक मूवेबल। तो ये जो दोनों प्रकार के ऐश्वर्य, स्थावर और जंगम, ये दोनों मिलाकर जिसके पास है उसे श्री कहते हैं। श्री इंक्लूड्स बोथ, स्थावर हमारी मिलकत और जंगम, ये दोनों का मिश्रण जब होता है, ये दोनों ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं वो श्री कहलाती है। ये दोनों ऐश्वर्य मिला के श्री कहलाती है। तो एक श्री, भगवान कहते हैं ये मेरा गुण है, ये मेरी विभूति है। यदि किसी के पास ऐश्वर्य है तो उसका स्वयं का नहीं, मेरा वो गुण है जो मैंने उसे दिया है, उसमें मुझे देख। यदि किसी के पास ऐश्वर्य हो तो एक श्री जो लक्ष्मी जी थे, भृगु की कन्या थे, और दूसरे वाक देवी, ये ब्रह्मा जी की कन्या थी। वाक पे से वचन, वाणी, ये सब वाक पे से आया। बट वाक किसे कहेंगे हम? नॉर्मल बोलने को वाक नहीं कहते। हमारे जो नॉर्मल वचन है उसे वाक
नहीं कहते हैं, बट जिस वाणी से आपका ज्ञान, आपका पांडित्य, आपका आपकी विद्वत्ता जिस वाणी से सिद्ध होती है उसे वाक कहते हैं। यानी आपकी ज्ञान रूपी वाणी, इसको वाक कहते हैं, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जो ज्ञान युक्त वाणी है, जो विद्वत्ता युक्त वाणी है, और ऐसी वाणी जो यश दिलाती है, जो प्रतिष्ठा दिलाती है, उसे वाक कहते हैं। वाक पे से आया वाक्य, जो हम बोलते हैं। तो वाक्य की भी परिभाषा है। वाक्य किसे कहते हैं? जो बोलने योग्य होता है उसे वाक्य कहते हैं। वन विच कैन बी स्पोकन, जो बोलने योग्य है, जो अयोग्य है उसे वाक्य नहीं कहते। तो हमारा हेतु यही होना चाहिए कि हमारी वाणी से हम ज्ञान दूसरों को दे, हम दूसरों को हिम्मत दे, आशा दे, होप दे। शब्दों में बहुत ताकत है। इसका एक बुरा शब्द एक व्यक्ति को नर्वस कर सकता है, विषाद युक्त कर सकता है। एक शब्द पर्याप्त। और वो ही शब्द यदि ठीक तरीके से यूज किया तो एक एक टूटे हुए व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। इतनी ताकत है वाक्य में, इतनी ताकत है शब्दों में, वाणी में। हमें विवेक पूर्वक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ये मेरे शब्द किसी को आहत तो नहीं करेंगे, किसी को नुकसान तो नहीं करेंगे, किसी को मोटिवेट करे, ऐसे मेरे शब्द होने चाहिए। पॉजिटिव, मन में से ही नेगेटिव भाव निकाल दे किसी के लिए, तो कभी भी उनके दोष न दिखे हमें। जब दोष नहीं देखेंगे, हम किसी के गुण देखेंगे, तो अपने आप पॉजिटिव वाणी हमारे से, मुख से निकलेगी, जो दूसरों का उद्धार करेगी, दूसरों को अच्छा लगाएगी, दूसरों को हिम्मत देगी। तो ऐसा जो वाक्य है, ऐसे जो शब्द है, जो विद्वत्ता पूर्ण हो, जो ज्ञान पूर्ण हो, जो यश देने वाला हो, जो प्रतिष्ठा देने वाला हो, ऐसे वाक, इसे वाक कहते हैं। तो ये गुण यदि किसी के अंदर दिखे तो समझना, कोई पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में ये नहीं सिखाई जाता, थोड़ा बहुत सीखते हैं वहां पर। कैसे बोलना ये सिखाते हैं वहां पर, क्या बोलना ये अपनी खुद की समझ होती है। इंप्रेसिव बोलना सिखाते हैं कि दूसरों पर प्रभाव कैसे पड़े। आप स्टाइल सीख सकते हो, आप वोकैबुलरी सीख सकते हो, शब्दकोश बुद्धि के द्वारा आप बढ़ा सकते हो, लेकिन समझ कहां से लाएंगे? कहा क्या बोलना, कहा क्या नहीं बोलना, कहा कितना बोलना, कहा कितना नहीं बोलना। ये विवेक, केवल विवेक ये समझ हमें देता है। व्हाट टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक। ये समझदारी है, ये कोई भी स्कूल में सीखने को नहीं मिलेगी हमें। आई ऑलवेज से, एक स्पीकर अलग है और एक प्रवचनकार अलग है। जिसके पास ओरेटरी पावर है, जिसे बोलना आता है प्रभावशाली, वो स्पीकर। लेकिन एक प्रवचनकार कौन है? बोलने के साथ जिसके पास ज्ञान भी है, जो ज्ञान युक्त बोलता है, वो प्रवचनकार। वॉट यू आर, हाउ यू आर स्पीकिंग, कैसे बोल रहे हो, इसका महत्व है, और क्या बोल रहे हो इसका भी महत्व है। वॉट यू आर टॉकिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सत्संग से आता है, स्वाध्याय से आता है, हमारे शास्त्र पढ़ने से आता है, वेद उपनिषदों के ज्ञान लेने से आता है। भर भर के समझ है उसमें, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने लिख के गए हमारे लिए, स्टिल वी डोंट फॉलो। हम प्रयोग करते हैं, अपने आप डिसाइड करेंगे
एक्सपेरिमेंट करके ये सही है या गलत है। तो श्री और वाक, ये दो गुण देखे हमने, अभी और देखेंगे कीर्ति। बहुत सिंपल वर्ड है। कीर्ति किसे कहेंगे? आप जो सबको पता है। अपने प्रेम। जो अपने बारे में लोग सोचते हैं या यस, अपने बारे में जो प्रचलित है उसको अपनी कीर्ति या कहते हैं, या कीर्ति या अपकीर्ति। जो अच्छा हुआ तो कीर्ति, जो बुरा अगर अपने बारे में फैल रहा है जो कुछ भी है तो उसको अपकीर्ति कहते हैं। सर यश भी कह सकते हैं। बीइंग नोन, नोन, लोग यस। हमें जानते हैं, उसे कीर्ति कहेंगे। हजारों लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, उसे कीर्ति कहेंगे? नहीं। नो। नहीं। कितने लोग जानते हैं तो क्यों नहीं कहेंगे? अगर नहीं कहेंगे तो वाई? प्रभावशाली यश। प्रभावशाली नहीं, प्रभावशाली क्यों पहले इसको कीर्ति क्यों नहीं कहेंगे? किसी को करोड़ों लोग जानते हैं तो उसे कीर्तिमान कहेंगे हम? ગુણવાન હોય એને કીર્તિવાન કહી શકાય। ओके, एनीथिंग एल्स? जो जानते हैं और मानते भी हैं उसको कीर्ति कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्टिव। हम्म। भगवान राम को कितने लोग जानते होंगे? है कोई संख्या उसकी? नहीं। उतने ही लोग क्या रावण को नहीं जानते जितने राम को जानते हैं? डेफिनेटली थोड़े कम हो गए एट द मोस्ट। जितने राम को जानते उतने रावण को भी जानते, तो दोनों कीर्तिवान हुए क्या? जी नहीं। दिव्य गुण वाले, दिव्य यस, यस, गुणवान। गुण आपके जब सद्विचार, आपके सद्भाव, आपके सद्गुण, इसके कारण जब आपको समाज में यश और प्रतिष्ठा मिलती है, उसे कीर्ति कहते हैं। बिकॉज ऑफ योर गुड डीड्स, गुड थॉट्स, गुड स्पीच, आपके अच्छे कर्म से जो मिलती है वो कीर्ति है। केवल जानना ये कीर्ति नहीं है। करोड़ों लोग उसे जानते हैं, ये कीर्ति नहीं। बीइंग फेमस इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग कीर्तिवान। लोग जानते हैं वो फेमस है, सब जानते हैं, बट कैसे जानते हैं, एज व्हाट, ये इंपॉर्टेंट सर फेमस और कीर्ति का इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा सर? नहीं है। शब्दकोश में इतने सारे शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ कितने शब्द है? अच्छा, क्लोजेस्ट इज फेम, रेप्यूटेशन, ये कह सकते हैं। रेपुटेशन, फेम, बट इन गुड मतलब गुड यस, आउट ऑफ योर गुड गुड डीड्स, डीड्स। गुड डीड से जो मिली है दैट्स उसे एग्जैक्टली Prestige. कि उसकी कीर्ति फैल रही है। We can use a word prestige, which is usually in a very Yeah. positive sense. परफेक्ट, थैंक्स। प्रेस्टीजियस मीन्स गुड डीड्स के कारण आती है वो प्रेस्टीज है। प्रेशर कुकर भी था प्रेस्टीज, है ना? जो प्रेस्टीज से करे प्यार, जो बीवी से करे प्यार। बराबर। तो एक कीर्ति, श्री और वाक, ये तीन देखा हमने। नारीणाम स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। स्मृति, मेमोरी। स्मृति किसे कहेंगे? जो भूतकाल में हमने देखा हो, सुना हो, अनुभव किया हो, वो पुनः बुद्धि द्वारा प्रकट हो, वो पुनः याद आए हमें, ये स्मृति है। ये सब बुद्धि के प्रकार है। स्मृति, मेधा, ये सब अलग अलग प्रकार की बुद्धियां हैं, टाइप्स ऑफ बुद्धि, फंक्शंस ऑफ बुद्धि। किसी की स्मृति तेज होती है, 25-50 साल पहले की बातें उनको याद होती है। ये जो मेमोरी है, जो याद, पुरानी बातें भी जिसको याद है, वो स्मृति, मेमोरी कहते हैं उसे, स्मृति।
अगर स्मृति मेमोरी है तो मेधा क्या है? मेघा नहीं है, मेधा। मेघ, इंटेलिजेंस हाँ, इंटेलिजेंस नो। બુદ્ધિશાળી હોય એને ઇન્ટેલિજન્ટ કહેવાય, પણ આ બુદ્ધિનો એક પ્રકાર मेधा છે. ઇટ્સ અ मेधा ટાઈપ ઓફ इज બુદ્ધિ. इंटेलेक्ट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट मेधा. Intellect इंटेलेक्ट is buddhi. Intellect is buddhi, but we have bifurcated it, trifurcated it. बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिखाए, उसमें से एक स्मृति है. आप आपकी मेमोरी तेज होने के लिए आप बुद्धिशाली हो तो ही आपकी मेमोरी होती है. वैसे मेधा इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धि. तेजस्विता नो, तेजस्वी इज जस्ट नॉट बुद्धि. अन्य गुण भी आते हैं तेजस्विता में. मेधा इज रिलेटेड टू बुद्धि प्र- ओनली. जो प्रतिभाशाली बुद्धि है उसको मेधा कहते हैं. जो कुछ हाँ बोलो. जो एक कुछ, जिसमें किसी भी ज्ञान का उसका जो सिनॉप्सिस है, या हम लोग कहते हैं उसका जो रस ग्रहण करने की शक्ति है, करेक्ट. हाँ, उसको मेधा कहते हैं. यस, रस ग्रहण करने की शक्ति अर्थात उस बुद्धि में. उसका इसेंस समझने की जो शक्ति है. ज्ञान तो इज कॉमन फॉर एवरीबडी, बट उस ज्ञान में से जो एक्चुअल उसका ज्ञान का इसेंस है, वो बाहर निकाल के उसको समझ के उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की जो शक्ति है, उसको मेधा कहते हैं. नॉट एग्जैक्टली. व्हाट इज मेधा? बहुत सारे विषयों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों का ज्ञान धारण करने की क्षमता, ये मेधा है. ये जो अकाउंटेंट है, सीए में फर्स्ट आया है, उसको आप आध्यात्मिक विषय दो तो शायद कुछ पता नहीं चलेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा. जो मेधावी है उसको अलग अलग विषयों की बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारा ज्ञान जो स्टोर करके रख सकता है, जिसकी बुद्धि में ये सब समाया हुआ है, अन्य अलग अलग विषयों का ज्ञान धारण करने की जिसके बुद्धि की जो क्षमता है, उसे मेधा कहते हैं. बहुत ज्यादा बेसिकली प्रमाण में, बहुत ज्यादा ज्ञान अलग सुपीरियर अलग विषयों में. इंटेलिजेंस. हाँ जी. सुपीरियर इंटेलिजेंस, जैसे यस, मेधावी छात्र को यस, पुरस्कार दिया जाता है. सो इट करेक्ट. इज लाइक मेधा यानी अलग अलग अमंगस्ट विषयों का इक्वल्स. हाँ. अमाप ज्ञान धारण करने की जिस बुद्धि में क्षमता है, वो मेधा. ये जो क्षमता है बुद्धि की, बहुत सारे विषयों को, ज्ञान को धारण करने की, ये मेधा है. इसे मेधा है. किसी में एनालिसिस करने की बहुत शार्प होते हैं वो, कोई ऑब्जर्वेशन में बहुत शार्प होते हैं, वो देखते ही पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे ये भूल है, ये अच्छा है. कोई कुछ देखा तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो ये सब अलग अलग प्रकार है बुद्धि के. स्टोर करना, रिप्रोड्यूस करना, मेमोरी इज रिप्रोड्यूसिंग. वैसे एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, फिर प्लान करना. कोई लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं, हाउ टू प्लान, ये गोल अचीव करने के लिए. ये सब जो बेसिक इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसके ही अलग 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 प्रकार है. ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिप्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग. तो ये जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, धारण करने की क्षमता. किसी व्यक्ति से मिलो तो आपको पता चलेगा वो हर एक विषय पे आपके साथ बात कर सकते हैं. इतने सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान उनकी बुद्धि ने धारण करके रखा है. ऐसा जो व्यक्ति है वो मेधावी, उनकी जो बुद्धि है वो मेधा कहलाती है. रादर उनको जो बुद्धि का जो मेधा पार्ट है वो स्ट्रांग है उनका. मे बी ही मे नॉट बी सो ऑब्जर्वेंट और एनालिटिकल, बट जो ज्ञान प्राप्त किया है वो जमा रहता है अलग अलग विषयों का बहुत. दिस इज मेधा. दिस क्वालिटी ऑफ बुद्धि इज कॉल्ड मेधा. और यदि कोई व्यक्ति में मेधा, स्मृति ये विशेष दिखे तो समझना कि ये मेरी विभूति है. तो कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति. धृति यानी, धृति यानी पकड़ के रखना. जो हमने एक निश्चय किया है
वो सातत्यपूर्ण तरीके से, सातत्य यानी कंटिन्यूसली, विदाउट ब्रेक, ये जो करवाती है वो धृति है। धृति हमसे कुछ छुड़वाती नहीं। आप देखिए कितने सारों को मैं देखता हूं, हर 6 महीने में नया काम काज शुरू करते हैं। वो पूछना पड़ता है, अरे लास्ट टाइम तो आप इधर थे, आज क्या कर, आज अभी हम ये कर रहे हैं। नो कंटिन्यूटी। एक साथ 6 6 क्लास करते हैं, मैंने देखा है। अरे भाई, एक में तो प्रवीण हो, बाद में दूसरे पे जाना आप। ये धृति का अभाव। जो पकड़ा उसे छोड़ना नहीं, दिस इज धृति। बुद्धि की वो शक्ति जो लिए हुए निर्णय को पकड़ के रखती है, छुड़वाती नहीं हमारे से। धैर्य कह सकते हैं, पेशेंस कह सकते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट रिजल्ट्स, Being steadfast. स्टेडफास्ट। Steadfast. मैं हमेशा कहता हूं, 1979 में जब मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, तब भारत में लोगों को पता चला कि कलकत्ता में ऐसी कोई नन है जो इतना सारा काम कर रही है, और ये 25 साल से वो कर रही, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और रिवॉर्ड। इतनी भी अपेक्षा नहीं। कौन करेगा पूरा जीवन 25 साल, अगर कोई अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा है तो। और ऐसा डिफिकल्ट वर्क, खाली दूसरों की सेवा। तो जब सबसे पीड़ित जो थे, लेपर्स, लेप्रेसी के पेशेंट, उनको भी उठा के ले आते थे अपने यहाँ। कितने बच्चे माँ बाप छोड़ के जाते थे, वो कहती थी मारना मत बच्चों को, आपको नहीं चाहिए कुछ नहीं, मुझे दे देना, मैं बड़ा करूंगी। इतनी बड़ी बात है ये। जो बच्चों को माँ बाप जिसने जन्म दिया वो रखना नहीं चाहते, वो कहती है मैं बड़ा करूंगी, डोंट वरी। ये छोटी बात नहीं है। सर ये भगवान स्वरूप लोग ही होते हैं, देव तुल्य होते हैं सर। डेफिनेटली, डेफिनेटली। दे आर डिवाइन सोल, दे आर अपलिफ्टेड सोल सर। ये लोग बहुत समर्पित भाव पे रहते हैं। क्योंकि सर ये आउट ऑफ ट्रैक बात बोल रहा हूँ, आपने मदर टेरेसा तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बट अभी मेरे रोटरी में सर मैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, बड़ा समर्पण का भाव है। वो समर्पित हो जाते हैं सर, अंदर से मेरे को लग रहा है वो पूरा समर्पित ही हो जाते हैं कि हमको बस यही हमारा जीवन है। मतलब वो बहुत बिना ईश्वर संभव नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति है भाई, बहुत बड़ी। बिना ईश्वर संभव नहीं है। मैंने एक बात कही थी ना आगे, आई डोंट नो हाउ यू रिमेम्बर और नॉट। एक यंग लड़का गया था मदर टेरेसा के आश्रम में देखने के लिए कि क्या कर रही है मदर टेरेसा, और उतने में एक लेप्रेसी का पेशेंट आया। उसका ड्रेसिंग चेंज करने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने जैसे ही ड्रेसिंग खोला तो इतना भयंकर वो लेप्रेसी का वो था कि उसमें से पस, ब्लड, इन जीव, ये सब जर्म्स, ये सब बाहर गिर रहे थे। माय गॉड। Maggots, उसको maggots होते हैं ना उसमें। उसको Maggots. उसको ड्रेसिंग करना था, वो कर रही थी मदर टेरेसा। और वो देखते ही वो लड़का बोला, मुझे कोई $1 मिलियन दे तो भी मैं ना करूं ये। बाप रे और बाप। इमीडिएटली मदर टेरेसा ने कहा, मुझे कोई $1 मिलियन दे तो मैं भी ना करूं, मैं जीसस के लिए कर रही हूँ ये। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर $1 मिलियन। माय गॉड, माय गॉड। ये जो ईश्वर तत्व से जुड़ गया ना, वो ही कर सकता है ये। इसके लिए भगवान कहते हैं ना, उसमें मेरी विभूति देख तो, यदि मेरा अंश उसमें न हो तो वो ये कर ही ना सके। मदर टेरेसा पे जो आपने बताया सर, किसी ने आप जैसों नहीं कहा था, कहा तो फ्लाइट में जा रही थी तो किसी ने बोला कि आपको वहां कुछ बोलना है। कोई तो ऐसा बड़ा, वो भी कोई बड़ा ही आदमी होगा भाई जो उनसे बात कर रहा था। बोले नहीं बोल तो बोलिए आप, हमको तो नहीं बोलना आता, हम तो सिर्फ अपना काम करते हैं। आप अपना जो बोलना है वो आप बोलिए, हमको नहीं बोलने तो में। वो बिल्कुल प्रसिद्धि नाम के पीछे भी नहीं होते हैं, कुछ बिल्कुल मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं, संपूर्ण डेडिकेशन। तो ऐसे जो जीव है, ये धृति उनके अंदर बहुत प्रबल होती है। उन्हें जो निर्णय लिया उन्होंने, उससे वो चलित होने नहीं देती। ये जो बुद्धि की शक्ति है उसे धृति कहते हैं। एक बार जो आरंभ किया वो छोड़ते नहीं।
कंटिन्यू रखते, करते रहते, ये धृति, तब जाके फल मिलता है। अब आम का पेड़ लगाओ, फल कब आएंगे देखो। एक बीच में चला था, सब साग के पेड़ बहुत उगा रहे थे कमर्शियली, हम नहीं तो हमारे बच्चे उसका उपयोग करेंगे, उसको बहुत समय लगता है उगने के लिए। वैसे दिस क्वालिटी ऑफ ब्रेन, बुद्धि इज धृति, जो हमारे निश्चय, हमारे निर्णय पकड़ के रखती है, हमें उसे चलित नहीं होने देती। तो मेधा, स्मृति, धृति और अंत में क्षमा, बहुत बड़ा गुण है क्षमा, बहुत बड़ा गुण। ये अंदर किसी के अंदर आ गया, समझो ईश्वर से जुड़ गया वो। जब तक हमारा अहम है तब तक क्षमा देना बहुत कठिन है। उसने मुझे ये कहा, जब तक हम चार्ज वापस नहीं सुनाते तब तक अहम को ठंडक नहीं होती, शांति नहीं होती। जिसका अहम विलीन हुआ है वो ही क्षमा दे सकता है। क्षमा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्षमा के? एक, आपके पास दंड देने का अधिकार है, यू आर केपेबल ऑफ पनिशिंग, पनिशमेंट देने का अधिकार है आपको। यदि कोई छोटा आदमी बोले मैंने बड़े को माफ कर दिया, अरे तेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है उसको दंड देने की, तो माफ करने के बिना तेरे पास है क्या? उपाय ही नहीं। ये तो कैपेसिटी है दंड देने की, और उसे माफ करे, ये क्षमा, ये क्षमा है। पृथ्वीराज चौहान इतनी बार गोरी को, मोहम्मद गोरी को लेकर आए उसके दरबार में, और हर बार उसने क्षमा मांगी और इसने माफ कर दिया। वो अधिकारी था दंड देने का, चाहे तो मृत्यु दंड दे देता उसको। पर सर गलत है सर, वो तो इतनी बार क्षमा किया तो लास्ट में तो देखो उसी पे तो हावी हो ही गया ना सर। वो तो गलत पृथ्वीराज था कि गलत गोरी था? सर पृथ्वीराज जी ने उनको इतनी बार क्षमा कर दिया सर, आप सोचो ना सर, बाद में वो लास्ट में तो गौरी ने देखो ना सर, फिर तो इतिहास भी तो सब कुछ बोल ही रहा है ना सर। पवन ये जी, क्या मैं फिर वही कह रहा हूँ, सोच के बताइए गलत कौन? गलत? गलत पृथ्वीराज जी थे जो बार बार क्षमा कर दिया। नेट नंबर प्रॉब्लम। सो कमिंग बैक टू बीजल जी जो बोल रहे थे कि ये क्वालिटी वाकई में वर्थ फॉलो करने जैसी क्वालिटी है, इसीलिए कृष्ण जी ने क्षमा का नाम लिया है। यहाँ पर उन्होंने वीर तत्व और मिलिट्री स्किल्स को कहीं मेंशन नहीं किया अपनी विभूतियों में कि क्षमा मुझ में में किया मिलिट्री अपनी स्किल्स विभूति, है, पर क्षमा उन्होंने मेंशन किया है। बिकॉज हम मनुष्य की बात करें, यदि क्षमा का गुण हमारे अंदर से निकल जाएगा तो ये संसार रहने जैसा नहीं रहेगा। दो व्यक्ति एक साथ रह ही नहीं सकेंगे, दिन रात हमें क्षमा करना पड़ता है जो घर में साथ में रहते हैं। यू हैव टू ओवरलुक, तभी हम जी सकते हैं। ये मनुष्य क्वालिटी है, दीज आर ह्यूमन क्वालिटी। अन्य किसी जीव में क्षमा की समझ नहीं। तो एक तो दंड देने का अधिकार है, फिर भी मैं दंड नहीं देता, और उससे बड़ी बात, मन से भी नहीं कि इसका बुरा हो। इसने जो कृत्य किया जिससे मेरा अहित हुआ, उसका उसे पाप मिले या उसका उसे फल मिले, ये मन से भी जब हमारे अंदर भाव नहीं रहता तब उसे क्षमा कहते। हम करते कुछ नहीं है, लेकिन मन में कैसे भाव आ जाते हैं, इसने ऐसा किया, इसका तो ये होना चाहिए, वो होना, आ ही जाता है सहज। ये जब मन में भी ना रहे तब समझना कि आपने क्षमा किया। तो ये क्षमा का गुण बहुत बड़ा गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। पुत्र कुपुत्र क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कभी कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती। क्यों? क्योंकि माता हमेशा क्षमा करती है बेटे को। अगर उसने क्षमा करना छोड़ दिया तो वो भी कुमाता बनेगी उसके सामने।
हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में, संबंध में क्षमा के ऊपर टिका हुआ है। एक क्षमा और दूसरी शर्म। जिस दिन शर्म निकल गई उस दिन हम में और प्राणी में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये एक गुण ने हमें प्राणियों से ऊपर उठाया, शर्म, शेम। और आप देखिए कितनी कम हो रही है समाज में आज, दिन ब दिन कम होती जा रही है। द वे पीपल टॉकिंग, द वे दे आर ड्रेसिंग, हर एक एंगल से शर्म कम हो रही है। दैट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू एनिमल लाइफ। पशु जैसा जीवन जी रहे थे, बहुत मेहनत से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर धर्म के संस्कार डाले और हमें मनुष्य बनाया। और उस मनुष्यत्व को पुनः शर्म निकालकर, ज्ञान निकालकर हम प्राणी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कलयुग। कि जब हमारे अंदर की जो ह्यूमन क्वालिटीज, दैवी क्वालिटीज है, वो चली जाएगी और अंदर की जो आसुरी क्वालिटी है वो बाहर आएगी। पूरा एक अध्याय आएगा, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसके आगे। तो कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा द्रुति क्षमा, ये 7 स्त्रीवाचक गुण है, लेकिन ये सभी गुण भगवान की विभूति है। ये गुण जिसमें भी आप देखें तो उसे भगवान की विभूति जाने। जरा भी अहम मत कीजिए कि ये मैंने कमाए हुए गुण है, मैंने परिश्रम से लाए हुए। कोई भी गुण परिश्रम से नहीं आता है, ये जन्म से आता है। ये सभी गुण और संस्कार से आता है। जब संस्कार होता है, सत्संग होता है, अच्छों का जब संग होता है, तब उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। दैट इज सत्संग। तो ईश्वर का ही संग क्यों ना करें हम, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आए। ये हेतु है सत्संग का, ईश्वर के समीप जाना, ईश्वर के संग जाना, ताकि उनके गुण मेरे अंदर आए। तो ये सभी गुण ईश्वर की विभूति है। और एक विचार, यदि पहली बार में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया होता तो क्या इतनी कीर्ति प्राप्त होती आज 1000 साल के बाद भी पृथ्वीराज को? आई डोंट थिंक सो। कितने सम्राट, राजाएं आए, चक्रवर्ती आए और गए, जिसने कुछ विशेष किया उसको कीर्ति प्राप्त हुई, चाहे वो जीकर किया या मरकर किया। शीरीन फरहाद, लैला मजनू, सोहनी महवाल, रोमियो जूलियट, ये सब की कीर्ति आज भी क्यों है? क्योंकि वो शादी नहीं कर सके, मर गए। यदि शादी कर लेते तो दे वुड हैव बीन लाइक एनी अदर कपल। कोई उसको याद नहीं करता। सर क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्षमा नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बहुत कीर्ति है पूरा हाँ है मराठा ना, में, तो उन्होंने थोड़ी ना कोई ऐसे क्षमा किया सर, वो तो बिल्कुल उनका बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन पृथ्वीराज जी की भी इतनी कीर्ति, मैंने कहा, जो अच्छा। आज है, इतना याद शायद लोग ना करें उनको, क्योंकि उन्होंने ये 17 बार क्षमा किया। कितना बड़ा। और घोरी ने जब अन्याय किया तब फिर वो अमर हो गए। ये किस व्यक्ति पे हम अन्याय किया? जिसने तेरे को 17 बार क्षमा की, उसके ऊपर तूने ये किया। बट एज अ वैल्यू देखे, व्यक्ति उदाहरण साइड पे रख दो, तत्व के ऊपर बात करो, तो क्षमा इज वे अहेड ऑफ एनी अदर गुड। बदला लेने से क्षमा, जिसने किया, माफ किया। क्यों सभी बड़ों ने माफी दी है? क्यों जीसस ने माफ कर दिया? भगवान को कहा माफ कर दो, ये जो मुझे मार डाल रहे हैं सबको माफ कर। महावीर स्वामी के कान में खिले ठोके ग्वाले ने। मैं कई जगह ढूंढ रहा हूं कि महावीर स्वामी ने क्या किया रिटर्न में, किधर नहीं मिल रहा है मेरे। व्हाट डिड ही डू? उस पर क्रोध किया, मारा, गालियां दी, क्या किया है उन्होंने? कुछ भी। जब किसी ने मुझे कहा था, somebody told me, स्वामीनारायण मंदिर पे गांधीनगर में टेररिस्ट अटैक हुआ और किसी ने, उनके जो हेड थे प्रमुख स्वामी जी, उनको पूछा आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर?
जिन टेररिस्टों ने उन पे अटैक किया था और उनके लोगों को मारा था, उनके लिए उनके मुंह में शब्द थे, भगवान सबका कल्याण करे। ये सब क्या मूर्ख थे, इतने बड़े धर्मगुरु? खुद पे जो अत्याचार कर रहे हैं उनको भी क्षमा की बात कर रहे हैं। हमारा लेवल कम है, वहां तक हम पहुंचे नहीं है। वो जिस लेवल से देख रहे हैं, उसने जिस तरीके से हरेक जीव को स्वीकारा है, उनके गुण और दोष सहित, उनके अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के सहित, जिस प्रकार उन्होंने स्वीकारा है, हम में वो क्षमता नहीं है। इसके लिए हम उसे गलत साबित कर रहे हैं। परम गुण है हिंसा, अहिंसा, क्षमा। संसार इससे टिका है। देखिए क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वहां की हालत देखिए। यदि हर एक राष्ट्र में ऐसा होने लगे तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हम संस्कारी है, हमारे ऊपर ये सब संस्कार हुए हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है ये सही है ये गलत। इसके लिए यहाँ की प्रजा, डेमोक्रेसी इज अलाइव इन इंडिया बिकॉज ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू पीपल आर टॉलरेंट, वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। और ये टॉलरेंस की क्वालिटीज यदि हमारे से निकल गई तो हम दूसरे पाकिस्तान हो जाएंगे। लिख के रखिए, इसने हमें उच्चतम बनाया है ये क्वालिटीज ने। और हमारे शॉर्ट विजन से, बदले की भावना से हम यही क्वालिटी नाश कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए डेट्रीमेंटल होगी। प्रोटेक्शन, डिफेंस के लिए लड़ना अलग बात है। भगवान अर्जुन को समझा रहे डिफेंस के लिए लड़। तुझे मारने सामने आ गया है शत्रु, तेरे प्राण बचाने के लिए तुझे लड़ना है। एंड बिकॉज यू आर अ योद्धा, क्षत्रिय, इसके लिए लड़ना है। यहाँ तो हम सब बंदूक उठा के घूम रहे देश में, व्हाट्सएप पे बंदूक चला रहे एक दूसरे के ऊपर, है ना? मिलिट्री, इतना बड़ा पुलिस फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, और सरकार को हमने बनाया है ना हमारा रक्षण करने के लिए। आर्मी, नेवी सब कुछ दिया है ना। हम क्यों व्हाट्सएप पे फायरिंग कर रहे हैं एक दूसरे को? लेट देम डू देयर जॉब, क्षत्रिय है वो सब। हम अपना काम करें। ये समाज व्यवस्था, इस प्रकार से समाज व्यवस्था होनी चाहिए कि सब अपना काम करें, तभी एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। इस प्रकार ये जो क्वालिटीज, आज 7 क्वालिटीज भगवान ने कही, ये क्वालिटीज हमारे अंदर भी हम ला सकते हैं, बट इसका संस्कार हमारे पे होना चाहिए, या तो अन्य से या स्वयं से। स्व अध्ययन जब करते हैं, स्वाध्याय, तब हमारे अंदर ये क्वालिटीज आती है। सेल्फ एनालिसिस, मैं कौन हूं, ये देखना, ये समझना, ये स्वाध्याय। और ईश्वर के साथ जुड़ना, ये सत्संग। पहले स्वयं को जानो और उसके बाद ईश्वर से एक रूप हो जाओ, तब जाके परिवर्तन हमारे अंदर आएगा। हम स्वयं अनुभव करेंगे कि देयर इज लॉट ऑफ पीस विद इन मी। और ये जो शांति है, ये जो पीस जब हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर से खुशी उद्भव होती है, उत्साह उद्भव होता है। और ये उत्साह हम सभी के साथ शेयर होता है। वो कंटेजियस है, चेपी। તમે દુખી હશો તો બીજાને દુખિત કરશો, તમે खुश હશો तो બીજાને खुश કરશો। ये उत्साहवर्धन होना चाहिए, जीवन उत्साहपूर्वक जीना चाहिए। और ये शांति जब प्राप्त होती है तब उत्साह आता है हमें। अशांत मन में कोई उत्साह नहीं। मन जब अशांत होता है तो कुछ भी करने की, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। जब एट पीस होता है तब हैप्पीनेस आती है, हैप्पीनेस उत्साहवर्धन होती है। तो ये सभी पॉजिटिव क्वालिटीज इतनी सारी भगवान बता रहे, इसे अपनाओ, इसे धारण करो। धारयति इति धर्म, धर्म की व्याख्या एक है ये। धर्म धारण करना चाहिए, ना केवल सुनना और समझना चाहिए।
सुनना आसान है, समझना आसान है, लेकिन धारण करना अति कठिन। तो ये सब जो गुण कहा भगवान ने, गुण कहे 7, ये सब धारण करना ये हमारा धर्म है। हमने धर्म को सेवा पूजा तक सीमित कर दिया। ઠાકોર જીની સેવા ખોટું નથી, એ તમને આરામ કરે છે, ભક્તિ ભગવાન સાથે પકડીને રાખે છે, બાંધીને રાખે છે। पर उससे आगे क्या फिर? वो भक्ति मेरे स्वरूप में आई, वो ठाकुर जी के गुण मेरे अंदर आए। यदि ये नहीं हो रहा है, या फिर संसार की मोहमाया छूटी, मेरी कम हुई, तो फिर वो सेवा पूजा का अर्थ क्या? एक गतानुगतित हो गया है, करना है, इसके लिए करना है, रोज करना है। परिवर्तन होना चाहिए, वो ज्ञान, वो भक्ति। तो मृत्यु सर्व हरश्चासम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृत्या स्मृति मेधा द्रुति क्षमा। ये था हमारा 34वां श्लोक, जिसमें बहुत सारी भगवान ने विभूतियां बताई। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस श्लोक? प्रश्न तो नहीं, बट पवन जी ने सही डिबेट दिमाग में डाल दिया है। हाँ, अभी भी वो सवाल जो पवन जी का है कि अगर माफ करते रहने से अल्टीमेटली ज्यादा नुकसान करते हैं तो वो विभूति कैसे, वो अब सवाल अंदर उन्होंने इसी डाल के लिए दिया है। मैंने कहा ना, तत्व से देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है। बट देन सी यू अल्टीमेटली, आई विल टेल यू, आप कितना भी डिबेट डिस्कशंस विचार करो, बट आपकी जो वृत्ति है ना, वो हावी हो जाएगी आप पे। वृत्ति इन व्हाट सेंस? एग्रेसिव। जो व्यक्ति एग्रेसिव है वो बोलेगा नहीं, युद्ध करना ही चाहिए, मारना ही चाहिए उसको। और जो एग्रेसिव नहीं है ना, वो कहेगा क्षमा करना चाहिए। बट ये ये है ना, केवल हमारी बुद्धि और लॉजिक नहीं, हमारी वृत्ति भी काम करती है उसमें। नहीं, पर और एक हमारा जो तो राजसी कृष्ण ने तामसी क्यों या अर्जुन को बोला सात्विक माफ है मत तत्व, करो? हाँ, राजसी तामसिक और सात्विक तत्व भी तो हमारा अंदर ही अंदर जो दैट इज है, वृत्ति। हाँ, दैट इज वो वृत्ति। भी तो ऊपर आएगा। एंड लाइक यस, अमी सिंह, कृष्ण जी अर्जुन को माफ करने क्यों नहीं बोल रहे हैं, बट अमी इसका जो बैकग्राउंड है वो 5 गांव तक जाकर के एवरी पॉसिबल संधि का वो सब कुछ कर चुके हैं। और वहां पर भी जो बिहेवियर उनका रहा है दुर्योधन का, कि ये एक सामाजिक युद्ध है, ये केवल 2 परिवारों में या 2 कजिन्स का युद्ध नहीं है। ये एक सामाजिक व्यवस्था जब टूट रही है कि लोग संधि तक करने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकली दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, दे आर नॉट डूइंग द करेक्ट डिप्लोमैटिक वे। ही ट्राइड टू कैप्चर द मैसेंजर। कृष्ण जी तो राजदूत बन के गए थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्होंने उनको बंदी बनाने की कोशिश करी, यानी हर एक चीज, यहाँ तक कि all those things have piled up. So that करेक्ट, is the reason he is telling you करेक्ट, don't बट forget. एवरीवन विल गिव अ रीजन कि मैं यहाँ तक माफ कर सकता हूँ, और हर एक के पास अपना जस्टिफिकेशन होगा आगे माफ नहीं करने का, है ना? ये हर एक सिचुएशन इज डिफरेंट। हाँ, ये जो कौन से सिचुएशन में माफ करना और कहाँ पे नहीं करना, ये भी हमारा विवेक समझता है। यहाँ पर क्यों भगवान ने नहीं कहा कि इसको माफ कर? क्योंकि वो लड़ाई माफी के लिए, उससे बदला लेने के लिए नहीं कर रहे थे। पहला तो स्वरक्षण के लिए कर रहे थे और अपने अधिकार के लिए कर रहे थे। दुर्योधन ने कुछ बिगाड़ा, इसके लिए मैं बदला लूंगा, ये हेतु नहीं था कि जहां पर हम कह सके कि उसको माफ कर दे। ये जो छीन के ले गया वो प्राप्त कर, हमारे अधिकार के लिए, जीने के अधिकार के लिए वो कर रहे थे। और दूसरा, अर्जुन दुर्योधन ये सब निमित्त थे। अंत में भगवान कृष्ण का के अवतार लेने का जो कारण था, वो कारण ये युद्ध सिद्ध करने वाला था कि धर्म संस्थापन, धर्म का धर्म, संस्थापन, इट ये वाज अ युद्ध के सोशल द्वारा वॉर। सही बात। अधर्म का नाश। वध किसका होना चाहिए? हत्या, मर्डर और वध में अंतर क्या है? वध किसका होना चाहिए? जो अधर्मी हो। शक्तिशाली है, जो संपत्तिवान है, जो पावरफुल है, फिर भी जो समझता नहीं है और अन्य को त्रस्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का वध होना चाहिए। कि जिसकी इन्फ्लुएंस
हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे है, और वो अगर सभी को अपने निर्णय से त्रस्त कर रहा हो, दुर्योधन का मिनी वर्जन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कितने राष्ट्र में नहीं, युद्ध कर रहे हैं और ये। ये हाँ, और जैसे मर्सनरीज, भाड़े के सोल्जर्स बुला करके उनकी आर्मीज को मरवा देना, तो वहां पर वो जो जो उसका यस, जो मेन पपेट मास्टर है, जो परपेट्रेटर है, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण ये बोल रहे हैं इसको कि एक तो तू योद्धा है, और तू इस समय एक गलत सामाजिक व्यवस्था के अगेंस्ट तेरे को ये युद्ध करना है। वो तेरे कजन्स हैं भूल जा, वो तेरे दादाजी हैं वो भूल जा, वो तेरे ससुर हैं भूल जा, वो तेरे साले हैं भूल जा। राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। सर शिशुपाल को भी तो एक पॉइंट के बाद उड़ा ही दिया ना, 100 गाली। एक पॉइंट के बाद जो है बोला ना भाई, हो गया अब तेरा कोटा पूरा हो गया, अब तेरा हाँ, तो बट शब्द ये निर्णय भगवान कृष्ण लेंगे ना, किसे क्षमा करना और किसे दंड देना। हम हमारे हाथ में क्यों ले रहे हैं? ठीक है सर। लेट गॉड डिसाइड नो। हाँ, सुप्रीम पावर। वो अपनी तरीके से दंड देंगे ना। भगवान सही की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती है उसमें। सही। ये कहावत है ना, हमारे लिए, सामान्य लोगों के लिए क्षमा और सत्य, ये सब अच्छे जो सद्गुण है वो सुखी करेंगे हमें। लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कब व्हेन टू डिक्लेयर वॉर। ये हमें इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। क्षमा देने से शांति मिलती है। डेफिनेटली जैसे इच्छा का त्याग करने से शांति मिलती है। क्या होता है जब इच्छा मन में उद्भव होती है, मन को पकड़ लेती है। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती है मन जकड़ा जाता है, उससे आगे सोच ही नहीं सकता है। तो जब इच्छा छोड़ी, मन वापस फ्री हो गया। मन वॉन्ट्स टू बी फ्री, इसके लिए हमें शांति का अनुभव हुआ। वैसे ही क्षमा है, जब तक बदले की भावना लेकर हम चलते हैं मन तो अशांत रहेगा। शांति रहेगा, बराबर। जिस वक्त वो छोड़ दी मन में से भावना, वो तो मन पुनः स्वस्थ हो गया, फिर प्रगति करेंगे। राइट। बदले की भावना से प्रगति नहीं होगी हमारी। उनका नुकसान हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारी प्रगति नहीं होगी उससे। है, ये सब डिबेटेबल टॉपिक है। एक्चुअली द सिचुएशन विल डिसाइड कहां पर हमें हिंसा और कहां पर अहिंसा। ऐसे ऐसे डिबेट्स में इसका उत्तर नहीं आएगा हमारे पास। विवेक बट का फिर भी उपयोग करके करना चाहिए, अपना उदाहरण विवेक। मत दीजिए, तत्व से विचारिए, तत्व। तब सही आंसर मिलेगा। एनीवेज, और वृत्तियों सात्विक, हाँ, आगे का सात्विक वृत्ति का ही आ रहा है श्लोक। भगवान ने कहा सभी वृत्तियों में सत्व में हूँ। ये सात्विक वृत्ति पकड़ के चलिए, आपकी तामसी और राजसी वृत्ति को ऊपर मत उठने दीजिए। वो ऊपर उठने लगी तो आप कहेंगे मारना ही चाहिए। ये हमारी वृत्ति बोलवाती है हमारे पास। आएंगे आगे के श्लोक में ये तत्व आएंगे। चलिए, और कुछ की प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री विजय कृष्ण। भाई बहुत सरस समझाव्યો આજનો શ્લોક તમે. થેન્ક યુ.